पूरी तरह से निर्बल होके परमात्मा को पाना चाहते हैं कि भजन करके पाना चाहते हो? बीच वाले मत रहो, बीच वाले से काम नहीं जमेगा। या तो इस तरफ आ जाओ या तो उस तरफ आ जाओ। एक तो भजन भी पूरे करते नहीं, कम से कम रोज का 3 घंटा का तो भजन होना ही है। उसमें कई तरह के हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, दोनों चलता के तो ये रास्ता अच्छा है निर्बल का। निर्बल का यानी क्या? सरेंडर, शरणागति। शरणागति का मतलब कि आप घर भी नहीं जा सकते, निर्बल हो गए ना आप, तो घर में जाने का बल कैसा? आप किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये काम बाकी है, ये करना है, क्योंकि फिर बल आ गया, सोचने का बल आपके अंदर आ गया ना। आप पूरी तरह से निर्बल हो जाओगे। मैंने पीछे भी कहा था, आज कहता हूं कि राजा जनक का प्रमाण, और बहुत क्या कहते उसको, एक तरह से विधेय थे वो। ये सारा ज्ञान लगभग एक ही दृष्टांत से हमको समझ में आ जाएगा। तो राजा जनक ने 1000 गाय के सींग को सोने से मढ़ा था, ऐसे सींग रहते ना, और उसके ऊपर सोने का ही लगा दिया। अब राजा को क्या कम है धन की, और ऐलान किया जो शास्त्रार्थ में विजयी होगा वो ये 1000 गाय ले जाए। अब अष्टावक्र जी के पिताजी आए, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने सेवक को कहा पहले गाय ले जाओ, गाय को ले जाओ, शास्त्रार्थ बाद में होता रहेगा, शास्त्रार्थ जीतूंगा तो मैं ही, पहले गाय को ले जाओ। और गाय लेके गए और शास्त्रार्थ में वो जीत भी लिया, क्योंकि इतना उनको भरोसा था, ज्ञानी थे। फिर दोबारा उन्होंने ऐसी 1000 गाय के ऊपर, सिंह के ऊपर सोने को पॉलिश लगाया या सोना चढ़ाया, और ऐलान किया कि जो मुझे एक पल में ब्रह्मज्ञान करा देगा वही इस गाय को ले जाए। एक पल में, एक पल कितना होता है? एक पलक में। अगर नहीं इतने समय में मुझे ब्रह्मज्ञान कराएंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी जिंदगी भर उसमें पड़ा रहना पड़ेगा। ऐसी तैयारी होगी तो आओ, ये गाय तैयार है, ये ले जाओ। अब आया उसका बेटा अष्टावक्र, 8 जगह टेढ़ा बच्चा था। सभा विद्वान लोग बैठे थे, और यहाँ पे ऐसी व्यास गद्दी लगाई थी, गुरु गद्दी, जो कोई राजा को ब्रह्मज्ञान एक पल में करा देगा उसके लिए बैठने का आसन। अब ये भी अपने बेटे जैसे था। जब आ रहा था लोग, टेढ़ा था वो 8 जगह, उसकी इसलिए उसका नाम था अष्टावक्र। हाथ इधर लटके हुए, इधर लटका, पैर इधर, गर्दन इधर, ऐसे मछलियाँ भी बराबर नहीं थी। तो एकदम से वो ऐसा विद्रूप दिखता था चलने में कि लोगों को देखते ही अनायास से हंसी आ जाती थी। तो दरबारी सारे हंसने लगे उसे देखती। अब उसने हंसने की परवाह नहीं की, आके बैठ गए। एक विद्वान ने कहा ये तो जो भी ब्रह्म ज्ञान महाराज को एक पल में करा देगा वो आके बैठेगा। तो अष्टावक्र ने कहा बैठूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैं वो करा सकता हूँ, पहले मैं बैठ जाता हूँ, बाद में मैं करा दूंगा, जैसे मेरे पिताजी ने पहले गाय को लेके गया था। बैठते ही कहा कि ये तुम्हारे दरबार में जो तुमने कहा था कि बड़े बड़े विद्वान है, मुझे तो कोई इसमें विद्वान नहीं दिख रहा है। यहाँ तो सब मोची बैठे, चमार बैठे हैं, इनको क्यों लेके तुम दरबार सजा रहे हो? बहुत गुस्सा आया दरबारी को, हमको ऐसी गाली।
एक उठ के खड़ा कहने लगा, आपने हमें ऐसा कैसा कहा? अरे भाई, जो चमड़े की परीक्षा करता है वो मुझी तो है। मेरा टेढ़ापना, मेरा चलता, ऐसे शरीर को मुझे भगवान ने बनाया है, तो उसे देख के तुम मुझे हंस रहे हो क्या? अभी हमारा वार्तालाप हुआ, अभी मैंने कुछ ज्ञान किसी को कहा, ज्ञान सुन के तुम मुझ पर हंसते तो एक बात ठीक थी। तुम्हारी परीक्षा ऊपर ऊपर है, तुम्हारी परीक्षा शरीर की परीक्षा है, तुम ज्ञानी नहीं हो। राजा जनक के बिल्कुल उसने कहा, ठीक कह रहे हो। बैठ गए। अब कहो क्या चाहते हो? तो राजा जनक ने कहा, रकीब में पाव खुदा बताओ। रकीब में पाव समझते क्या? घोड़ा का रकीब रहते दो, एक इधर से रहती है पैर रखने के लिए, दूसरा इधर से रखती है। एक रकीब पे एक पैर और दूसरा पैर जब तक दूसरे रकीब में नहीं डालूंगा उतनी देर में मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अगर करा सकते हो तो ये सारे गाया ले जाओ। अब आपने तो आसन को ग्रहण कर लिया, तो अब कहो। बताया, राजन आ जाओ, आपको उतने ही पल में ब्रह्म ज्ञान कराया जाएगा, मगर इसके बदले में मुझे क्या दोगे? ऐसे फोकट में तो नहीं मिलेगा ब्रह्म ज्ञान। इतनी ऊंची चीज मांग रहे हो तो उसके बदले में मुझे तो कुछ चाहिए। ज्ञानी तो राजा जनक भी था, तो उसने कहा, गुरुवर्य बोलो क्या चाहिए? तो तुम्हारा सारा राजपाट मुझे दे दो, आज से तुम राजा नहीं रहोगे, मैं राजा बनूंगा। उसने कहा, दे दिया। दे दिया नहीं, संकल्प करो। जल का संकल्प किया कि मैंने मेरे गुरुदेव को मेरा संपूर्ण राजपाट आज से दे दिया। अब तुम्हारे पास क्या रहा? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी है, वो भी मुझे चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो है वो कहो, मैं अभी दे देता हूँ। तुम्हारा तन और मन मुझे चाहिए। क्या मांगा? तन मन तो बचा ही था ना, राजपाट दे दिया, तन मन तो बचा ही था ना। ठीक है, आज मैंने मेरा तन और मन मेरे गुरु महाराज को दे दिया, राजपाट दे दिया, तन और मन दे दिया। अब क्या आगे? अब कुछ नहीं, बैठो। अब बैठ गया तो खाली थोड़ी बैठेगा। जो दिया हुआ मन था वो सोचने लगा। जो अष्टावक्र को दे दिया था वो मन सोचने लगा कि ये मैं कैसा हूँ। गुरु महाराज को मैंने जलपान के लिए नहीं पूछा, कुछ फलाहार के लिए नहीं पूछा। अब खड़ा रहा तो उसने कहा, क्यों खड़े रहे? आपके लिए जलपान की, कुछ फलाहार की व्यवस्था कराऊं? तो ये आपको कैसे समझ में आया कि मुझे जलपान चाहिए? तो ये मेरे मन में सहज स्वभाव से ही आया, तो होता ही है। तो तुमने मुझे मन दिया, ये झूठ है फिर। अगर तुम सोच रहे हो मेरे को दिए हुए मन को तुम कैसे सोच रहे हो? दोबारा ये गलती मत करना। या तो ये कहो कि मैंने तन नहीं दिया, मन नहीं दिया, या तो ये कहो मैंने दे दिया। तो फिर सोचने का काम मेरा है। मैं दो मन से सोचूंगा, मेरे भी मन से सोचूंगा, तुम्हारे मन से सोचूंगा। तुम क्यों सोच रहे हो? घंटे 2 घंटे और बैठे रहे, मगर मन कहाँ शांत बैठता है? अच्छा, देने से दिया थोड़ी जाता है। अब 1000 बार महाराज, ये गुरु महाराज कहते वाणी में आता है ना, तन मन धन गुराजीरा दीजे, 8 पोर अज्ञा माई बीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुख इमरत धर रे, हरे मन गुरु मुख इमरत धर रे, फूटलिया मन। अब ये तो
क्या है हमारे लिए? कहने की और सुनने के लिए है, क्योंकि मन दिया नहीं जा रहा है। महाराज ने जरूर कहा है तन मन धन गुरा जिनको दिया। 3 घंटा भी आपने दे दिया तो आपका काम हो जाएगा। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कर है प्रेम धसे उर्माए, प्रेम धसे उर्माए उलटता बार न लागे। क्या ये केवल कहने के लिए बताने के लिए थोड़ी ज्ञान है, ये तो अनुभव ज्ञान है। अनुभव के कसौटी पे तोला हुआ ज्ञान है कि जो कोई शूरवीर रामसनी 3 घंटे तक सदगुरु सुखराम जी महाराज को तन और मन दे देगा और धन दे देगा, उसके अंदर कुदरत कला यही प्रकट होगी। इसीलिए महाराज ने कहा है कि एक बीद करड़ी आ भाई पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। बड़ा कठिन है, कहने को सुनने को बड़ा आसान लगता है, देने के लिए बड़ा कठिन है। आदमी पैसा दे देगा, सब कुछ दे देगा, तन मन धन नहीं देगा, बड़ा कठिन है। तन मन धन देना यानी क्या? उतनी देर तक अपने मन को न्यूट्रली कर देना, कुछ भी नहीं सोचने देना। देना यानी कि ऐसे मन निकाल के दे थोड़ी दोगे, मन से बिल्कुल 3 घंटे तक नहीं सोचने देना। और वो सोचते ही है क्योंकि आदत है। तो जहां से काउंटिंग कहां से करोगे? जहां से सोचना बंद करेगा वहां से। अब मत ये देखो, मैं आधा घंटा नहीं सोच रहा, आधा घंटा में सोच लिया मैंने, तो ये गए, ये आधा घंटा, फिर वहां से काउंटिंग करो आगे। अब यहां भी गाड़ी 1 घंटे तक नहीं सोचे, 1 घंटे में और सोचना चलू गया। 3 घंटे तक अगर आप बिना सोचे एक मन से राम राम करते हो तो एक आसन पे यही कुदरत कला जगती है। मोक्ष में जाने की बात नहीं कह रहे महाराज। अगर चाहिए कुदरत कला, ये तो आपको पता है कि नियंचर के बिना आप मोक्ष में नहीं जाओगे। नियंचर भेद से भजन करने पर ही मिलता है। भजन कैसे करना? तो इस समर्पित भाव से। तो या तो आप नियंचर प्रकट कराना नहीं चाहते हो क्योंकि अभी तक इतने सालों से आप 3 घंटे निकाल नहीं पा रहे हो, या किसी ने ऐसे पकड़ के मुझे झिझोड़ा, क्या ऐसा पकड़ते क्या कहते हैं उसको, बाह पकड़ के, बापू तुमने तो कहा था 3 घंटे में, मैंने दे दिया, मेरे अंदर क्यों नहीं आया? ऐसे कहा क्या किसी ने आज तक? स्वामी विवेकानंद गुरु की तलाश में थे और बहुत जगह घूमे, जैसा चाहिए वैसे गुरु का पता उनको नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस समुद्र के अंदर बीच में जो क्या रहता है, द्वीप रहता है ना, चारों तरफ समुद्र द्वीप ही ना, वहां एक कुटिया बना के थोड़ी आग जल रही थी और वहां बैठे वो ध्यान सुमिरन कर रहे थे। चारों तरफ पानी पानी। और आधी रात में समुद्र का पानी तैर के, ठंड के दिन थे, कितनी ठंड लगी होगी, स्वामी विवेकानंद तैर के उस द्वीप पर आए और वो महाराज ध्यान में थे, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। ऐसे दोनों हाथ से उसको हिलाया, एकदम घबरा गया। इतनी रात में, आधी रात हो गई थी, समुद्र के पानी में यानी तैर के, इस समय ये कौन आया मेरे पास और मुझको हिला रहा है? हिला के कहता है क्या है, क्या तुम मुझे परमात्मा बता सकते हो? अंदर से तो एक बार भी वो भी डर गया कि ये क्या बला आ गई, ये कौन आया ऐसे? मगर थे तो वो भी गुरु। उसने जैसे ही आग विवेकानंद ने निकाली वैसे ही उसने उनकी तरफ आग निकाल के देखा, क्या तुम सचमुच परमात्मा को पाना चाहते हो? आग निकाल के देखते ही विवेकानंद जी नरम पड़ गए कि यहाँ है, जिस गुरु की तलाश में मैं था वो ये है। कि उल्टा ये मुझे आज तक जिसने उसे ऐसा कहा, विवेकानंद ने जिसको ऐसा कहा, वो गुरु कहने लगे भाई नहीं, हम आपको नहीं बता सकते। यानी
ये जीवन में पहली बार मिला कि जो ऊपर से उनको चैलेंज कर रहा है कि क्या तुम में हिम्मत है परमात्मा को देखने की। फिर वहीं वो झुक गया, गुरुदेव आज मैं सही गुरु के शरण में आया हूँ। और बाद में दुनिया में आप तो जानते हो स्वामी विवेकानंद कितने महान संत कहलाते हैं। तो कहने का मतलब कभी न कभी आपके हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए। एक बात मैं दावे के साथ गारंटी के साथ यहाँ पे आके कह रहा हूँ, जो राम राम हम कर रहे हैं इसमें लाभ जरूर होगा, मगर ये वो भजन नहीं है जो गुरु महाराज को चाहिए। समर्पण वाला भजन चाहिए। आपको आपके जिंदगी में कभी न कभी ये अनमोल 3 घंटे जीवन के देने पड़ेंगे कुदरत कला जगाने के लिए। महाराज कहते कि सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी। सतगुरु जाए किया हम ऐसा, सुरद गगन जारी लागी। जिसकी सुरती ऊपर है ऐसे गुरु के शरण में भी चले गए तो आपके अंदर नाम कला नहीं जगेगी। राम राम रटन किया, सारे धर्मों को छोड़ दिया, किसी देवी देवता को नहीं मानते हो, कहीं झुकते नहीं हो, और राम राम करते हो, रामसनी कहलाते हो, फिर भी नाव कला नहीं जगेगी। क्योंकि इसमें जो कमी रह गई है वो नहीं कह रहे हो। कमी है तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान विचार भेद जब सूझा, ने अंचर तब पाया। ज्ञान विचार भेद सब सूझा, ने अंचर हम पाया। राम ने अंचर हम पाया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया। जब ये किया कुल तज शरणे आया, बाकी उपासना माया ब्रह्म की भक्ति सब छोड़ दी और तन मन धन गुरु महाराज को दे दिया, और तब नियंचर मेरे घट में जगा। अब इसके लिए आपको यहाँ बैठने की भी जरूरत नहीं, आप आपके घर पे भी तन मन धन दे सकते हो। अब तन को भजन में लगा लिया तो तन तो दे ही दिया ना। तन से भजन किया, तन देना है नहीं क्या, भजन ही करना है। धन देना है नहीं क्या, हर एक श्वासा में भजन करना है। ये दो तो आप दे रहे हो, मगर एक चीज छूट रही है, वो है मन। मन का सोचना बंद नहीं हो रहा है। मन का भजन करते तो वो ज्यादा सोचता है। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भजन भगवत को थापू तो दुना होए आवे। भक्ति करने भजन करने के बढ़ जाए तो ये विकार हमें सताते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, यानी पार्ट में भजन करना पड़ेगा। आप ही आपके गुरु हो, आप ही आपके शिष्य हो। आराम से घर जाके 10 मिनट का ही पाठ लो ना। 10 मिनट में राम राम में अगर आपने नहीं सोचा है तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अगला पाठ 15 मिनट का लो। अब 10 दिन के लिए आने के लिए आपको 8-10 दिन लग सकते हैं कि 10 मिनट तक मैं बिना सोचे समझे राम राम मैंने कर लिया। जानने वाले तो आप ही हो ना। ऐसे करते करते अगर बढ़ाते बढ़ाते जाओगे। एक पहलवान था, अब उसको रोज 5 लीटर दूध चाहिए था पीने के लिए। अब 5 लीटर दूध
अब कहीं शुद्ध मिलता, कहीं नहीं मिलता, कहीं समय पे देते, कहीं नहीं मिलता। तो उसका उपाय उसने ढूंढ लिया, भैंसिया खरीद कर लेके आई। भैंसिया आ गई। अब भैंसिया ने बच्चा दिया। वो क्या कहते उसको आप? पाड़ी हाँ? पाड़ी पाड़ी पाड़ी। पाड़ी तो उसमें दो रहते ना, पाड़ी पाड़ो पाड़ो। अब पाड़ो दिया, अब बराबर है। अब पाड़ो दे दिया और वो दूध निकालने लगा। दूध निकालने के समय वो पाड़ो को उठा के ले जाना पड़ता ना वहां तक। हम लोग ऐसे खींच के ले जाते हैं। अब वो पहलवान था, पहलवान को तो अपनी ताकत रहती है, वो उठा के ले जाता था। वहाँ भैंस रहती थी, वहाँ ले गया, दूध पिलाया, बाजू बांध दिया, निकाल लिया और उठा के यहाँ ले आया। अब ये रोज की आदत हो गई, तो पाड़ो बड़ा बड़ा होता गया ना। पहले इतना सा था, फिर ऐसे ऐसे बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद भी वो ऐसे उसको पकड़ के, उसको उसका वेट नहीं मालूम पड़ा। क्यों? आदत। बस यही चाहिए, यही आदत भजन की हमें चाहिए। आदत नहीं डालोगे, सत्स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना बारी भी। नेम यानी नियम। सत्स्वरूप के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम आता है नियम से भजन करने के लिए। भजन के बाद नियंचर जग गया तो फिर नियम की आवश्यकता नहीं, फिर नियम की आवश्यकता नहीं, मगर तब तक नियम की आवश्यकता है। तो महाराज कह रहे हैं, वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन कान। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। पार ब्रह्म तब भ्याससी अंतर करसी सेव। अंतर कर सो सेव आप आपी को जो। राम 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 यो शब्द अरद उरद बिच खो। सुख राम कहे सुनता तिया अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। अब इसके पहले हमारा एक विषय छूट गया है, किसी को याद हो तो बताओ, फिर कहूँगा मैं कि आप सत्संग में हो। जनक राजा। वाह वाह वाह, धन्य हो। राजा जनक का विषय कहते कहते इधर चले गए और विनोद भाई ने। इसका मतलब है कि आप ध्यान से सत्संग सुन रहे हो। दूसरा भी कह सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो राजा जनक 2-3 घंटे के बाद खालीपना बड़ा दुखदायी होता है। मन सोचने के लिए मजबूर था, बार बार विचार आ रहे थे। विचार आते ही गुरु के डर से उसको प्रकट नहीं कर रहे थे। कई विचार आए, कई गए। कई विचार आए, कई गए, फिर रहा नहीं गया। खड़े होके कहने लगे जो कुछ भी हो जाने दो। गुरुदेव आपका भोजन का समय हो गया, कृपया आप भोजन कर लीजिए। अब के बार गुस्से से कहा अष्टावक्र ने, आप फिर भी गलती कर रहे हो। एक तो या कहो कि मन दिया नहीं, या दिया है तो मेरे मन से सोचना बंद कर दो। नहीं, मैं आपकी, मैं भूखा रहूं, मैं मरूं, मेरी बात छोड़ो। तुम, मेरा सारा राज्य है, जब चाहूं जो चाहूं मैं खा सकता हूं। तुम तुम्हारे बारे में सोचो, तुमने मेरे मन से दोबारा सोचा क्यों? अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। डर बता दिया। अब क्या करेगा? क्या मन थोड़ी मानने वाला है? वो मान गया। मन तो विचार आते ही गए ना, मगर जबरदस्ती उसको रोकते गए, आते गए, उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। विचार आते गए, ध्यान देना छोड़ दिया। आपको हमको भी यही करना है। हमारे लिए भी अष्टावक्र ने यही बात कही है कि आप राम राम करते करते मन से विचार मत करो। आएंगे तो भी क्या करो, उसको छोड़ दो। मजे की बात कहता हूँ,
जब आप विचारों में इंटरेस्ट लेंगे तो वो विचार बढ़ता बढ़ता जाएगा, और विचारों में देखना छोड़ दोगे तो वो वही लुप्त हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा। आपने उसमें इंटरेस्ट लिया तो वो बढ़ेगा, आगे का पूरा पिक्चर आपको दिखाएगा। और उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं लिया तो वो एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, फिर मन कहाँ तक, मन भी तो थकेगा कि नहीं। जैसा मैंने वो सिरपुर में बताया था ना, भूत ऊपर चढ़ नीचे उतर ऊपर न, वो आके कहने लगा वाह भाई भाई मुझे माफ करो भाई, ये काम छोड़ के मुझे तुम कोई भी काम बताओ। अब तुम सांसों सांस में ध्यान को हटा नहीं रहे हो, मन के तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो वो थकेगा नहीं क्या? वो तो पूरी तरह से काबू में आएगा। ऐसे करते करते 4-5 घंटे के बाद उनके अंदर आनंद की वो उमंगे फूटने लगे। राजा जनक हे गुरुदेव, राजा जनक ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई? हाँ महाराज। कितनी देर में? बस एक ही पल में हुई, मगर ये पल आने के लिए पूरा दिन मेरा गया। तो एक ही पल में ब्रह्मज्ञान होता है, मगर वो हमारे हाथ में है, पर लाने की जरूरत नहीं है। यही बात है। आज भी वो दृष्टांत वास्तविकता से भरा है। मान लो कि हम सब राजा जनक है और हमको ब्रह्मज्ञान यानी परमात्मा की प्राप्ति घट में ही करनी है। तो ये जब तक करोगे, मन के साथ विचारों के साथ रहोगे, जिंदगी भर आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आज ये भी खुलासा होगा कि 10वें द्वार फूटने के बाद तो अमरलोक में जाएंगे ही जाएंगे, मगर उसके पहले सारी अवस्था तब होती है जब हमारे अंदर के सारे विकार निकल जाएंगे। क्योंकि वहाँ दो नहीं है, वहाँ कम केवल हम एक है। वहाँ एक रहने से वो डिब्बी में रहे क्या डिब्बी के बाहर रहे, दोनों बात बराबर ही है ना। अंदर भी उसको कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, बाहर भी वो अकेला है और अंदर भी वो अकेला है। ठीक है, अगर कोई